पहला पाठ ईसायाह अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप, मेरी बात सुन, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 21, 33, 36 से 38 तक। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पैतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्कारियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहां महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़ी ही समय तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूं, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। सिमोन पैतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। पैतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। प्रभु ईश्वर का चुनाव अपने सेवकों के लिए अनोखा है। वे उनको अपना नाम ले लेकर बुलाते हैं। मेरे जन्म के पहले ही माता के गर्भ में से ही उसने मेरा नाम लेकर बुलाया है। उसने मुझे तैयार किया है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु ने हमें अपनी माता के गर्भ में से ही अपना सेवक चुन लिया है। प्रभु यीशु को ईश्वर ने अपने सेवक के रूप में चुन लिया। उसे राष्ट्रों की ज्योति बना दिया, जिससे उसके द्वारा सबों का उद्धार हो सके। और वह घड़ी अब निकट ही थी कि यीशु के द्वारा सारी मानव जाति का उद्धार हो।
यूदस इस तैयारी में था कि वह प्रभु यीशु को पकड़वा दे। उन्होंने यूदस से कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। क्या हम प्रभु के बुलावे को पहचानते हैं? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम अपनी ख्रीस्तीय बुलाहट के अनुसार आचरण करें। आप सभी जो वचन सुनते हैं वह भी ईश्वर की योजना ही है। आप सभी धन्य हो जो वचन को सुनने वालों में है। आप सभी को प्रभु यीशु ने चुना है और प्रभु यीशु चाहता है कि आप सभी उनके वचनों को सुने और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आइए हम वचन पर जरूर मनन चिंतन करें। आप सभी इस वचन को अपने परिवार, दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वे प्रभु के वचन को सुन सके। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।